जोधासी घटैया के नाम से कर दिया जाए, ये मैं चाहता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप यादव जी। मैं अधिष्ठाता महोदय जी, समय हो गया, मैं अब अंतिम में समाप्त करें कृपया। धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। अभी बहुत लंबा चौड़ा बजट सरकार ने पेश किया, अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को खेद है कि इस बजट में बेरोजगार युवा, महिलाएं, किसान और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया। ये बजट लोक लुभावना है, और जब यहाँ सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा हम बात सुनते हैं तो सामने से कहते हैं, कभी ट्रिलियन की बात करते हैं, कभी मिलियन की बात करते हैं, कभी संस्कृत में दोहा सुनाते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग विकास की कोई बात करें। हम लोग जब कक्षा 7 में पढ़ते थे तो हमने एक संस्कृत में एक छोटी सी कहावत पढ़ी थी। उसमें एक विद्वान पंडित जी थे और विद्वान वक्ता ने कहा कि हमारा तुम्हारा शास्त्र हो जाए, और गांव का जो व्यक्ति था उसने कहा कि ठीक है। तो विद्वान संस्कृत में लगातार बोलते रहे और वहां जानवर चराने वालों के हाथ में फैसला था। उस व्यक्ति ने ये कहा कि काला कंबल और नीचट दीवट मटका भरिए पट, यानी पीपल पेड़ की छाया हो, काला कंबल बिछा हो, पानी से भरा घड़ा हो और वहां भोजन करे तो कितना आनंद है। तो उन्होंने कहा, उन जानवर चराने वालों ने, कि ये लगातार विद्वान व्यक्ति अपने को बताता है, पू पू करके मेरे कानों को शोर मचाता रहा, लेकिन असली विद्वान ये है कि इसने मेरे मन की बात कही। तो ऐसे ही हम कहना चाहते हैं कि इस बजट में गरीब और किसान की अगर मदद होती तो सबसे बड़ा काम होता। इसमें कहा गया है कि 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बने। हम सरकार से कहना चाहते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, ये जो क्रेडिट कार्ड बनते हैं, आज भी वहां बिचौलिए और बैंक के कर्मचारी मिल के बनवाते हैं। उस व्यक्ति को इतना फायदा नहीं होता है जितना ज्यादा रुपया उसका कमीशन में लग जाता है। अतः हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा क्रेडिट कार्ड किसान के बनते हैं, उसमें पारदर्शिता अपनाई जाए। बहुत जगह ऐसा हुआ कि किसान की फोटो ले ली गई, फर्जी उसकी फोटो लगा के उसके नाम से निकाल लिया गया धन, लेकिन उस किसान पे आखिरी में जब आरसी आई तब उसे पता चला। तो कम से कम इन चीजों में सरकार को ध्यान रखना चाहिए। हमने समय तो अब देखा, ये सीमांत किसान महिला पुरुष 3000 रुपया जो आप प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से देते हैं, इसको मानवर बहुत बड़ा प्रदेश है जो लगभग 25-26 करोड़ की आबादी है, इसे और बढ़ा दिया जाए। निर्माण कारगर गंभीर बीमारी सहायता केंद्र। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी जो गरीब लोग हैं वही जो है चाहते हैं कि हमारा इलाज फ्री हो जाए। जब मुख्यमंत्री जी कोष से या विधायक की निधि से जब वो गुहार लगाते हैं तो 40% पैसा स्वीकृत किया जाता है। अगर 10 लाख का उसका बजट है, 10 लाख का एस्टीमेट बना तो 4 लाख स्वीकृत हो गए, लेकिन वो गरीब आदमी 6 लाख नहीं वहन कर सकता है। इसलिए हमारा अनुरोध है आपके माध्यम से कि कम से कम गरीब व्यक्ति का गंभीर इलाज में, गंभीर बीमारी में पूरा का पूरा पैसा फ्री में उसका इलाज होना चाहिए। प्रदेश में निःशुल्क 75 जिलों में पहले से सुविधा संपन्न कराई गई। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी डायलिसिस कराने जब गरीब आदमी जाता है तो कहीं मशीन खराब बता दी जाती है, कहीं रजिस्ट्रेशन का बहाना लिया जाता है, कहीं डॉक्टर न होने का बहाना लिया जाता है, लेकिन गरीब आदमी का डायलिसिस फ्री में नहीं हो रहा है। तो जबकि सैफई में इस हमने बजट में देखा कुछ नहीं दिया गया। सैफई का अस्पताल हर गरीब, हर व्यक्ति के लिए, हर जात, हर वर्ग, सबका साथ, सबके विकास के साथ वहाँ इलाज होता था। कानपुर आगरा से मरीज लौटकर
उस सैपाई में इलाज कराने का काम करते थे, लेकिन आज सैपाई की स्थिति ये है कि वहां डायलिसिस भी नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष जी, इसके साथ आपने कहा आयुष्मान कार्ड, ये सही है, हम भी कहते हैं कि अच्छी योजना, गरीब का इलाज होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों पे आयुष्मान कार्ड है वो जब इलाज कराने जाते हैं उनके कार्ड से इलाज नहीं होता है, और प्राइवेट अस्पताल जहाँ आयुष्मान कार्ड से इलाज होता था उन लोगों ने भी बंद कर दिया, और बहाना ये लेते हैं डॉक्टर कि हमने इसलिए बंद कर दिया कि हमारा पुराना पेमेंट नहीं हो रहा है। आदमी कार्ड लिए घूम रहा है लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि वो आयुष्मान कार्ड जिन जिन लोगों पे है उन गरीब लोगों का कम से कम इलाज सरकार द्वारा कराया जाए। सरकारी नलकूप सिंचाई मुफ्त, ये अभी सरकार के बजट में है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जो नलकूप लगे हैं और जिनके खेत में लगे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर वो नलकूप खराब हो गया तो उसका मोटर खेत वाला ठीक कराता है। जब खेत वाला ठीक कराएगा तो वो सिंचाई का पैसा लेगा, और आज भी किसानों पे उस सरकारी नलकूप से पैसा लेकर काम कराया जाता है। हम इसलिए अनुरोध करते हैं कि माननीय नेताजी कहा करते थे, आदरणीय मुलायम सिंह जी, कि जब जिस दिन हिंदुस्तान में किसान खुशहाल हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान अपने आप खुशहाल हो जाएगा, ये उनका नारा था। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान तुरंत विकास योजना जिसमें आपका 2400 करोड़ है और 2520 करोड़ विधायकों की क्षेत्र विकास से नहीं। अध्यक्ष जी, हम बिल्कुल अभी कर रहे थे, लेकिन उस 2400 करोड़ योजना और 2500 लगभग बराबर है। हर विधायक को 5-5 करोड़ मिलता है, लेकिन त्वरित विकास में हम लोगों को मिला ही नहीं। कहा जाता है कि वहां जब कमीशन पहुंच जाएगा तब मिलेगा, तो हम लोगों के विपक्ष के किसी विधायक को रुपया नहीं मिला। आपसे अनुरोध है कि